है एक रोज किसी का दीवाना हो जाएगा, ये तय है एक रोज किसी का दीवाना हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। और तेरी बिखरी जुल्फ ये कहती है तू मुझ में सिमटा है, सबको अब मालूम हमारा अफसाना हो जाएगा, सबको अब मालूम हमारा अफसाना हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। एक शेर मैंने बहुत पहले कहा था कि मेरे दीप से सुलह मत कर हवा तू, तेरा रुख सदा बागियाना रहेगा। तो मतलब हवा में और चिराग में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो इस हवाले से एक शेर इसमें भी आ रहा है, सुन ले हवा तू, सुन ले हवा क्या बाज आएगी, तू भी इसको बुझाने से, तू भी इसको बुझाने से। सुन ले हवा क्या बाज आएगी, सुन ले हवा क्या बाज आएगी, तू भी इसको बुझाने से। कैसे मेरे दीप से तेरा याराना हो जाएगा, कैसे मेरे दीप से तेरा याराना हो जाएगा, याराना हो जाएगा। देखिए, जब मैं घर से मुशायरों के लिए चलता हूँ तो हमारी अहलिया, वो भी शायरा हैं, लेकिन वो शायरा बस स्टेज वाली नहीं है, वो सिर्फ लिखती हैं, पढ़ती हैं। और एक शेर मैंने उनके लिए कहा था एक ज़माने में, और वो शेर चूँकि उनके लिए कहा था इसलिए ये शेर बहुत मशहूर हुआ। आप भी कुछ नज़में उनकी पढ़ देते हैं? नहीं नहीं, वो इस तरह की नज़में नहीं होती हैं उनकी इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन ये है कि करती हैं, शायरी करती हैं। नहीं, वो अब शायरी में इसी बात पे तो उसने छोड़ दी है, क्योंकि एक बार हमने उन्हें ताना मार दिया कि ये शेर ज़रा सा हल्का है, इसकी मैं इस्लाह कर देता हूँ, तो उन्होंने शायरी ही छोड़ दी जब से अभी फ़िलहाल तो ये शेर मैंने उनके लिए कहा था, सोच रहा हूँ कि सुना दूँ उसको। दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊँगा मैं, दिल में तेरे बेसबब, दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, दिल में तेरे बेसबब। और इश्क तुझको मैं बना दूंगा बहुत आसान है, बस बनाने में तुझे बर्बाद हो जाऊंगा मैं, बस बनाने में तुझे बर्बाद हो जाऊंगा मैं, दिल में तेरे बेसबब। मैं तो हैरान हूँ कि उसने बेसबब बांधा मुझे, मैं तो हैरान हूँ कि उसने बेसबब बांधा मुझे, खौफ उसको ये है कि आज़ाद हो जाऊंगा मैं, खौफ उसको ये है कि आज़ाद हो जाऊंगा मैं, दिल में तेरे बेसबब। अभी देखिए, बातें हो रही थी तो मैडम ने बताया, मेरे ख्याल से आरफा मैम ने, मजलूम का एक लफ्ज़ आया था,
तो मजलूम का जब लफ्ज़ आता है तो जो बहुत सारे शेर कहे गए हैं, एक शेर इस गज़ल में भी हो गया, मैंने ऐड किया बाद में, देखिएगा। आलमे फानी में मुश्किल से सुना जाऊंगा मैं, एक अलमिया है हमारे देश का, हमारे समाज का, जिसे तोड़ना है हमें। आलमे फानी में मुश्किल से सुना जाऊंगा मैं, जब किसी मजलूम की फरियाद हो जाऊंगा मैं, जब किसी मजलूम की फरियाद हो जाऊं। और आप ये सोच रहे हो कि अख्तर साहब ने इतने दिल जले शेर किस तरह से कहे, तो उसका एक बहाना एक मक्ता में आ जाता है। मक्ता में मैं सारा राज खोलना चाहता हूं। एक बुलबुल की तरह अख्तर वो आया सामने, एक बुलबुल की तरह अख्तर वो आया सामने, क्या उसे मालूम था सैयद हो जाऊंगा मैं, क्या उसे मालूम था सैयद हो जाऊंगा मैं, दिल में तेरे बेसबब। और आइए, रिजवान भाई ने जो फरमाइश की थी वो सुनाने के बाद फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। उस मोबाइल का हवाला इन्होंने दिया था, तो हालांकि अब इस उम्र में इस म्यार पे आके अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाहिर है कि एक समाज की ये भी हकीकत है, इसलिए हकीकत को बयान करना शायर का ही काम है। तो देखिएगा, मैं तो पूछने चला हूँ हाल उसका, जरा सा उस जमाने में चले जाइएगा जब मोबाइल शुरू में आया था। मैं तो पूछने चला हूँ हाल उसका, मैं तो पूछने चला हूँ हाल उसका, मैं तो पूछने चला हूँ हाल उसका, आज नहीं आया मिस कॉल उसका, आज नहीं आया मिस कॉल उसका, मैं तो पूछने चला हूँ हाल उसका, जल्दी में उसके नंबर भी नहीं लगते, हम दोनों के मोबाइल है MTNL के, जल्दी में उसके नंबर भी नहीं लगते, हम दोनों के मोबाइल है MTNL के। जी नहीं, वो यूपी में जब होता हूं तो BSNL पढ़ देता हूं, यहां होता हूं तो MTNL पढ़ देता हूं। ये जल्दी में उसके नंबर भी नहीं लगते। नहीं, आज जी इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही है। ये उस जमाने का जब शुरू में मोबाइल आया था और जब वाकई नेटवर्क काम नहीं कर रहा था इसका, और ये आशिकों को बहुत दिक्कत होती थी उस वक्त। जल्दी में उसके नंबर भी नहीं लगते, हम दोनों के मोबाइल है MTNL के, बेताबी का आलम और वो भी दूर है, बेताबी का आलम और